वेलकम बैक एवरीवन टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड एंड द फाइनल पार्ट फॉर एशियन। जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिगिन किए हुए हैं, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है सो आई बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट। साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखिए, बिकॉज वो एक कनेक्शन बिठाता है। दैट इज़ अ पार्ट 1 एंड ये फाइनल पार्ट है। एंड बिकॉज ये फाइनल पार्ट है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी हैविंग एन एंटायर करेक्ट पिक्चर कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1, 2, 3 इन इस एंड 6 मार्क के मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं एंड उनके आंसर्स किस तरीके से आपको लिखने चाहिए। तो यहाँ आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट टिल द एंड। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट फर्स्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिगिन करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 1 मार्क में भी है और 2 मार्क में भी हो सकता है। ठीक है, एशियन वे वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली आप इसको 1 या 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर ये 2 मार्क का है तो जितना मैंने आंसर लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय द एशियन वे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिखना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट इनफ फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर मैं आपको कक्स बताऊं कि किस तरीके से या क्या आंसर होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर, क्या या कौन सा आंसर होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो एशियन वे इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ द एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं उनकी एक सेलिब्रेशन है। जब वो मिलते हैं, जैसे हम फैमिली गैदरिंग्स करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स करते हैं। ठीक है, ये फैमिली गैदरिंग्स जो हैं वो मिल करके हम हैप्पी मूवमेंट सेलिब्रेट करते हैं, राइट। चाहे किसी का बर्थडे हो, कोई गैदरिंग है, किसी का कोई ओकेजन मना रहे हैं, कुछ भी है, तो वो एक सेलिब्रेशन है। और ये एशियन वे जो है वो एशियन साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस का एक सेलिब्रेशन है, जहाँ ये इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होती हैं, जहाँ पे कोई बिजनेस, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड ये कोई बात नहीं करते। नॉन कन्फ्रंशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव है, और साथ ही साथ में ये एक दूसरे की नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आंसर्स, ये जो पूरे मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, नॉन कन्फ्रंशनिस्ट, कोऑपरेटिव, ये सारे वर्ड्स प्रॉपर इसी वे में आपके आंसर का पार्ट होने चाहिए। क्लियर। यही अगर हम देखो कि एक 1 मार्क के फॉर्म में भी, एमसीक्यू फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आंसर आपको अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएगा कि इट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कह सकते हैं टॉपिक, इज अ 6 मार्क क्वेश्चन जो ये बनता है, दैट एशियन कम्युनिटी, मेजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, और पेपर में भी ये एक 6 मार्क के ही आएगा, तो प्रिपरेशन आपकी इसकी 6 मार्क के बेसिस पे ही होनी चाहिए, राइट। तो ये हम 2003 में जो है ये एशियन कम्युनिटी बनी, जिसके 3 मेजर पिलर्स हैं। ये 3 मेजर पिलर्स आपको याद रखने हैं और इनके बारे में अलग से पढ़ना है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी भी वैसे। बट ऐसा नहीं है कि आप एशियन कम्युनिटी के सिर्फ 3 मेजर पिलर्स को समझ के देख के कि हाँ एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, सोशल कल्चरल कम्युनिटी है, बस खत्म, इसके अंडर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये क्वेश्चन आएगा एज अ 6 मार्क आएगा, तो इसका प्रॉपर हेडिंग के साथ एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल। ये किसी ना किसी प्रिंसिपल पे, एक एम पे बेस्ड है, कन्विक्शन पे बेस्ड है। वो क्या है, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान है, ये इंडिया और चाइना है, आपको पता है कि हम लोगों की टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, और ऐसे ही हर एक कंट्री जो है, उनके आपस के जो नेशंस हैं, नेबर कंट्रीज जो हैं, उनके आपस के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती, ये हमारे इंडिया के साथ ही होती हैं, हर जगह है वो ये चीज़। तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं, इनका ये कन्विक्शन जो है वो ये कहता है कि चाहे जितनी भी इंटरनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हों, टेरिटरी के बेसिस पे डिस्प्यूट्स हों, लेकिन ये कभी भी आर्म्ड एस्केलेशन या आर्म्ड कन्फ्रंटेशन तक नहीं पहुंचेगी। कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि अगर हम लोगों के बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो हम आर्म कन्फ्रंटेशन या एक दूसरे पर गोली चलाने लग जाएं या एक लड़ाई की स्थिति बन जाए, वो नहीं होना चाहिए। एज अ रिजल्ट 2003 में इन्होंने
काफ़ी जितने भी नेशंस हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी है ये एक तरीके से आप देखोगे कि क्योंकि अगर आपस में ही लड़ोगे तो आपस को ही हार्म होगा और पूरी एशियन कम्युनिटी को आपस को ही नुकसान होगा। तो जो एशियन इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है अपना एसोसिएशन, राइट, तो इकोनॉमिकली सोशली भी सब लॉस ही है इन लोगों के लिए। तो एज अ रिजल्ट 2003 में इन्होंने सेवरल एग्रीमेंट्स किए ताकि ये पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ों पे कॉपरेट करेंगे, अग्रीमेंट्स करी हैं इन लोगों ने। एंड एज अ रिजल्ट एक एशियन रीजनल फोरम एस्टैब्लिश हुआ 1994 में, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है, क्यों, क्योंकि ये हाईलाइटेड है क्योंकि जरूरी है फ्रॉम अ 1 मार्क पॉइंट ऑल्सो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फोरम क्या है, ठीक है। हो सकता है आपसे ये एब्रीविएशन पूछा जाए कि ये ARF क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एशियन रीजनल फोरम है। कब बनी थी, 1994 में बनी थी। और ये क्या है, किस बारे में है एग्जैक्टली, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है किस लिए, टू कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। जो एशियन नेशंस हैं उनके बीच में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होंगी, कोऑर्डिनेशन आपस में बिठाना, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी होंगी हम लोगों की, उसमें एक कॉपरेशन बिठाना। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे सिक्योरिटी कम्युनिटी, और ये सारी चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, हम फॉरेन पॉलिसी क्यों करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सिक्योर कर सकें, आपस को सिक्योर कर सकें, राइट। अगर इंडिया US के साथ कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिश कर रही है, गुड रिलेशंस बना रही है, ताकि वो इसलिए ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ इंडिया इज इन अ पोजीशन कि उसको खतरा है किसी कंट्री से, राइट, तो USA विल प्रोटेक्ट। तो ये जो एक फोरम है, सिक्योरिटी फोरम, जो सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंडर इन्होंने ये फोरम बनाया, एशियन रीजनल फोरम, ये एक कॉपरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए है ताकि एशियन नेशंस के बीच ये कॉपरेशन रहे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको ये सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी। आप देखोगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये कि इकोनॉमिक कम्युनिटी से भी रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 6 मार्क का क्वेश्चन एज अ होलसम क्वेश्चन आए आपके लिए, इट कैन बी सेपरेटली आस्क्ड एज वेल। तो इसलिए कहा है तीनों को अलग से पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी इन्होंने बनाई उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्वियसली कोई रीजन से बनाया, किसी एम को लेकर के बनाया उन्होंने, और वो क्या था, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द एशियन स्टेट्स। एक कॉमन मार्केट मतलब एशियन नेशंस के बीच ही, एशियन कंट्रीज के बीच ही, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच एक कॉमन मार्केट बन जाए कि किसी और बाहरी जगह पे जाकर के उनको ट्रेड बिजनेस ना करना पड़े। एक प्रोडक्शन बेस मतलब प्रोडक्शन भी सारी वहीं हो रही है, विद इन हो रही है, और मार्केट भी वही है कि बेच भी वहीं रहे हैं, राइट। एक ऐसा वो बन जाए, कॉमन मार्केट बन जाए। सोशल एंड इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करना उनको, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, पता होना चाहिए एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। एंड एक फ्री ट्रेड एरिया, FTA, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, FTA क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एरिया जहाँ पे कोई टैरिफ टैक्सेस नहीं लगते हैं, आप वहाँ जाके अपने आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये सारा इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंडर आता है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर। इस तरीके से ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट आता है, एज अ रिजल्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ एशियन कंट्रीज इन द एरिया हैव इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली एशियन जो है हमेशा से, शुरू से भी और अब तक भी ये एक प्राइमरीली इकोनॉमिक एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन रहा है, इकोनॉमी के बेसिस पे ही रहा है। तो काफ़ी आप देखोगे यहाँ पे कॉमन मार्केट है, प्रोडक्शन बेस विद इन है, ठीक है, सिक्योरिटी, सोशल इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो आपस में एक अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम किस तरीके से हम डिस्प्यूट सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, उसको एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है उसको अपनी इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंडर ही इन्होंने इम्प्रूव कराया, ताकि अगर हम सेटलमेंट अपने डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट कर लेंगे तो हम कॉपरेट करेंगे ऑन एवरी ग्राउंड, तो ताकि हर एक साउथ ईस्ट एशिया नेशन जो है वो ग्रो करें इकोनॉमिकली, और फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करना, ठीक है। तो जो एशिया का एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, उनका साउथ ईस्ट एशिया की जो नेशंस हैं उनकी जो उनका इन्फ्लुएंस अपने रीजन में काफ़ी बड़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है और एक फ्री ट्रेड एरिया क्या है, FTA। अगर हम सोशल कल्चरल कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ये किस पे फोकस करता है, द पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन।
अब सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, तो इसका भी कोई एक ऑब्जेक्टिव है, इसका भी एक रीज़न है जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, ताकि हम नेगोशिएशंस करें। अगर कोई रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई ऐसे डिस्प्यूट हो गया है छोटा मोटा ही सही, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? एज अ रिजल्ट हम प्रायोरिटी देंगे नेगोशिएशंस की, कि आप नेगोशिएशन कर लो, आपस में बातचीत कर लो, रादर देन कॉन्फ्लिक्ट पे हम फोकस करेंगे कि नहीं नहीं लड़ लो आपस में, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। दस इट हैज़ ऑल्सो मीडिएटेड, और आपस के जितने भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो क्राइसिस हुए हैं या कभी कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो इस सोशल कल्चरल कम्युनिटी के अंडर इन्होंने, और इस एम जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि हम नेगोशिएशंस को प्रायोरिटी देंगे रादर देन कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो उसके अंडर उसके तहत ही इन लोगों ने अपने ही आपस में काफ़ी क्राइसिस को सॉल्व कराया है। जैसे कंबोडियन क्राइसिस इन्होंने ख़त्म कराई हैं, ईस्ट तिमोर क्राइसिस ख़त्म कराई हैं, और साथ ही साथ में ये डिस्कस करते हैं कि आपस में कैसे सेटलमेंट और इम्प्रूव किया जा सके और कैसे कॉपरेशन एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये एक तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, इज द एशियन विजन 2020, आपको पता होना चाहिए कि एशियन विजन क्या है, जो इसी साल के तक इन्होंने विजन एस्टैब्लिश किया हुआ है, ये क्या है? अ विजन सेट बाय द एशियन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि हमारा ये एशियन है, कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बना है उसका एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक लुक देने के लिए कि हाँ हमारा एक ये विजन है कि हम डिस्प्यूट्स जो है वो डायलॉग से सॉल्व करेंगे, कॉपरेट करके सॉल्व करेंगे, बातचीत करके सॉल्व करेंगे, नेगोशिएशन से सॉल्व करेंगे, एंड हम किसी भी तरीके के वॉर में एंगेज नहीं होंगे। तो ये इनका विजन था, जो एशियन विजन है 2020 तक का, जो इस साल तक का इन्होंने विजन रखा था। ठीक है, लाइक दे डिड कवर अप द डिस्प्यूट्स ऑफ कंबोडिया तिमोर कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें। तो ये क्लियर कट आपको इसका विजन पता होना चाहिए, ये आपका बुक में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। और अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क से रिलेटेड है, कि इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एरिया है, ठीक है, वो साइन किया था 2 एशियन कंट्रीज के साथ। वो क्या थी? सिंगापुर और थाईलैंड। तो वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, कि सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इंडिया ने FTA फ्री ट्रेड एरिया एस्टैब्लिश किया था या साइन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन अगेन ये है, एन इम्पॉर्टेंट रीजनल फोरम वेयर ऑल एशियन कंट्रीज इंटरैक्ट एंड सॉल्व इश्यूज, द स्ट्रेंथ ऑफ एशियन लाइज इन इट्स पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड डायलॉग। तो ये ARF जो है वो क्या है, ये भी आपको क्लियर कट इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन, ये आंसर आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पॉज कर लो वीडियो, चाहे आप लिख लो ये आंसर, बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट। ठीक है, तो यही तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आया है, एंड अगर नहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज द एंटायर टॉपिक ऑफ एशियन, जो मैंने पूरा कवर किया है। सारी इकोनॉमिक कम्युनिटीज़, जितनी भी सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं, इनके लिए जितनी भी एशियन कम्युनिटीज़ बनी हैं, वो सारे 3 पिलर्स आपको अलग सेपरेटली पता होने चाहिए। ARF क्या है, एसोसिएशन, एशियन रीजनल फोरम क्या है, किस लिए बनाया गया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कि हम स्ट्रेंथ जो उनकी लाई करती है एशियन साउथ एशियन नेशंस की, वो लाई करती है इंटरेक्शन और डायलॉग में, कि वो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे कॉपरेट करेंगे। फ्री ट्रेड एरिया अंडर द इकोनॉमिक कम्युनिटी इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया इन्होंने एस्टैब्लिश किया, और इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया 2 एशियन नेशंस के साथ साइन किए, जो थे सिंगापुर और थाईलैंड। तो अगर आप देखोगे कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, ठीक है, जो मोदी जी भी काफ़ी प्रमोट करते हैं वैसे, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो ये इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड है, कि अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्लियर, तो आपकी एक पिक्चर भी दे रखी है, तो वो उसी से रिलेटेड है। सोशल एंड इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे को, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एक एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि एंड लाइन क्या है, ताकि किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट है वो कभी भी, आप अगर इसकी सिक्योरिटी कम्युनिटी के बेसिस पे भी देखोगे ना, तो आर्म कॉन्फ्रंटेशन कभी ये नहीं चाहते। हमेशा इनका सोशो कल्चरल आप कम्युनिटी के एस्पेक्ट में देखोगे, तो वो यही कहते हैं कि हमारा जो रिजॉल्वेशन है, कह सकते हैं कि डिस्प्यूट का जो रिजॉल्व है वो हमेशा नेगोशिएशन से, बातचीत करके, डायलॉग से होना चाहिए, ना कि
किसी तरीके के वॉर से हम इंगेज नहीं होंगे, किसी भी तरीके के वॉर से। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने एस्टैब्लिश करी। ये कब हुई ARF एस्टैब्लिश, पता होना चाहिए 1994 में, टू कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो FTA क्या है, फ्री ट्रेड एरिया, पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। और इनका हमेशा से फोकस रहा है कि हम नेगोशिएशंस पे ज्यादा इंकरेज करेंगे रादर देन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। और एशियन विजन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इन्होंने एशियन विजन जो एस्टैब्लिश किया है कि एक उनको लुक देने के लिए कि हाँ देखो वी आर वर्किंग ऑन दिस, कि कभी भी कोई भी दिक्कत आई, कोई भी रिजॉल्व करने की कोई इशू क्रिएट हुआ, ऐसा नहीं है कि हमेशा पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा आएंगे, राइट। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उनको हम नेगोशिएशन से सॉल्व करेंगे, ना कि कोई किसी भी तरीके के वॉर में एंगेज हम होंगे। ठीक है, और इन्होंने आपस में एज ए रिजल्ट काफी क्राइसिस को रिजॉल्व कराया है, ये भी आपको पता होने चाहिए। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बट पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये है 1 मार्क पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई बी बैक वेरी सुन फॉर द ब्रिक्स जो आपको इस बार पढ़ना है। हम चाइना बाद में करेंगे, विल बी डूइंग ब्रिक्स फर्स्ट। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन फॉर फर्दर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।